अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन टू गेन कस्टमर इनसाइट। Marketing research. Marketing research is a systematic design, collection, analysis, and reporting of data relevant to a specific marketing situation facing an organization. मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक डिजाइन है जिसके अंदर या जिसके जरिए आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं उसको रिपोर्ट करते हैं उस डेटा को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो डेटा की कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे जो भी आपका रिजल्ट आता है या कंक्लूजन आता है, देन आप क्या करते हैं, उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। Difference between pure and applied research. Research is often classified into different categories such qualitative and quantitative and pure and applied. While qualitative and quantitative classification is based on the type of the data and method used. देखिए, इधर हमने डिवाइड किया है, रिसर्च को नॉर्मली डिवाइड किया जाता है कि प्योर रिसर्च है या फिर वो अप्लाइड रिसर्च है। अच्छा, जो प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च है इसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च, कि आपके रिसर्च का पर्पस क्या है, ये प्योर है या अप्लाइड है। इसके अलावा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में भी रिसर्च को डिवाइड किया जाता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो क्लासिफिकेशन है रिसर्च की, वो डेटा की वो टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर बेस कर रही होती है। यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा एंड मेथड यूज्ड। ठीक है, अब मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं और डेटा की टाइप्स क्या है आपकी, तो उसकी बेस पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हम अप्लाई कर रहे होते हैं। Pure and applied classification is based on the goal of the research या purpose of the research। ये जो प्योर एंड अप्लाइड क्लासिफिकेशन है रिसर्च की, वो उसकी गोल या फिर पर्पस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च का पर्पस क्या है। Thus, the key differences between pure and applied research depends on their goal। तो उसका मतलब क्या हुआ कि की डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च क्या है, उसकी गोल या पर्पस के ऊपर बेस करता है। प्योर रिसर्च इज कंडक्टेड विदाउट अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड। यानी प्योर रिसर्च आप जब कर रहे होते हैं आपका कोई गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, जैसा हम नॉलेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वेयर इज अप्लाइड रिसर्च कंडक्टेड विद द एम ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इसके अलावा जब आप अप्लाइड रिसर्च अप्लाई कर रहे होते हैं, इट्स मीन यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, which is faced by the organization of market। ठीक है, मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को फेस कर रही है स्पेशली, उसके ऊपर आप जो है रिसर्च करें, दैट्स कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। व्हाट इज प्योर रिसर्च? प्योर रिसर्च आल्सो नोन एज फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, इसको फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, इज कंडक्टेड विदाउट एनी स्पेसिफिक गोल इन माइंड। द मेन एम्स ऑफ प्योर रिसर्च इज टू एडवांस नॉलेज एंड टू आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। क्या कर रहे होते हैं आप प्योर रिसर्च के अंदर जो है, आप जो है नॉलेज, एडवांस नॉलेज और रिसर्च कर रहे होते हैं ताकि एडवांस नॉलेज दे सकें उसके ऊपर, और जो है आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करें कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन वेरिएबल्स में, क्या रिलेशनशिप। दस इन एडवांस फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस न्यू थ्योरीज। उसमें आप न्यू थ्योरीज को आप जो है रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके ऊपर न्यू थ्योरीज जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज न्यू वे ऑफ थिंकिंग। Pure research is the source of most new information and way of thinking in the world. Pure research is more exploratory in nature than applied research। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आपको न्यू आइडिया या न्यू थ्योरीज आप अप्लाइड एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर आती है, जो प्योर रिसर्च है। समटाइम्स प्योर रिसर्च कैन एक्ट एज अ फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च, और कभी जो है ये अप्लाइड रिसर्च की फाउंडेशन बन जाती है, यानी प्योर रिसर्च के बाद अप्लाइड रिसर्च की जाती है। तो प्योर रिसर्च के अंदर कह लें कि आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आती है। ठीक है, व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च अनलाइक प्योर रिसर्च इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व या सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है। देयरफॉर इट टेंड्स टू बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव होती है नेचर में, ये डिस्क्रिप्टिव होती है। प्योर रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, और अप्लाइड डिस्क्रिप्टिव होती है। However,
Applied research is often based on basic research or pure research since it is involved in solving practical problems. It often includes empirical methods. Applied research is used in a variety of fields such as medicine, technology, education, or agriculture. Such studies always have a specific goal. Moreover, the result of applied research are usually intended for present use, not for future. यानी ये जो अप्लाइड रिसर्च है ये प्रेजेंट यूज के लिए होती है, फ्यूचर यूज के लिए नहीं होती है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसको रिजॉल्व करने के लिए, को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की और आपने बताया इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो अभी के लिए, फ्यूचर के लिए थोड़ी है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट to note that applied research studies are always based on the information or theories discovered through basic research, ठीक है। तो ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये उस इंफॉर्मेशन पे बेस कर रही होती है जो बेसिक रिसर्च ने आपको प्रोवाइड की। तो पहले आप बेसिक रिसर्च करेंगे, फिर अप्लाइड रिसर्च होगी। बेसिक रिसर्च समझे इसकी बेस है अप्लाइड रिसर्च की। डेवलपिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन में हमारे पास स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के स्टेप में सबसे फर्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है, ये आपके ये ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। अगर आपकी प्रॉब्लम ही आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, ठीक है, तो आपके जो रिसर्च होगी वो सही नहीं होगी। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को पहले स्टडी करना है कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम जब सामने आ जाए देन उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, डेवलपिंग द रिसर्च प्लान फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जब आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप रिसर्च प्लान को डेवलप करेंगे ताकि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान। फिर आप उस जो आपने रिसर्च प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसमें क्या करेंगे आप, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। उसमें आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे। फाइनली क्या है, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। उसके बाद जो डेटा ने आपने कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है, उसको कंक्लूजन निकालेंगे, उसकी फाइंडिंग्स होंगी, देन उसको आप ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर देंगे कि ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टेप्स इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। कम टू द नेक्स्ट, मार्केटिंग रिसर्च, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इधर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, प्रॉब्लम को आप जो डिफाइन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को, तो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है। इसको आप टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कह सकते हैं। फर्स्ट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और थर्ड है आपका कॉजल रिसर्च। ये कॉज से निकला है, कॉज क्या है, कॉजल रिसर्च, ठीक है। इसकी हम डिटेल आगे देख लेते हैं। Exploratory research is a methodology approach that investigates research questions that have not previously been studied in depth. अच्छा, इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप कोई न्यू आइडिया या न्यू थ्योरीज एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, या न्यू एंगल से उसको देख रहे होते हैं, या फिर आपने वो काम करने जा रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुआ है, या फिर बहुत डेप्थ में उसकी स्टडी नहीं हुई, तो वो आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। Exploratory research is often used when the issue you are studying is new. जब वो टॉपिक ही न्यू है, जब वो आप न्यू एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कुछ चीज, तो उसमें आएंगे। और when the data collection process is challenging for some reason, या किसी भी रीजन से इसका डेटा को कलेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग है, तो उसकी बेसिस पे कौन सी रिसर्च होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की जाती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑफन क्वालिटेटिव इन नेचर। वैसे नॉर्मली होती क्वालिटेटिव है, इसलिए कि जब आपको वेरिएबल ही क्लियर नहीं है, वेरिएबल्स क्लियर ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आप रिसर्च करने जा रहे हैं, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप किसी थ्योरी को डिस्कवर करने जा रहे हैं, कुछ न्यू फाइंडिंग करने जा रहे हैं, न्यू एंगल से उसको देख रहे हैं आप, ठीक है, तो उस वक्त आपको वेरिएबल क्लियर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। हाउएवर, a study with a large sample conducted in an exploratory manner can be quantitative as well। ये जब होगा जब आपके वेरिएबल क्लियर है और अब न्यू एंगल से उसको देखने जा रहे हैं, तो फिर आप उसकी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। नॉर्मली क्या होती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च ही होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन, सिचुएशन और फिनोमेना। आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में का जो एम होता है वो ये होता है कि आप जो डिस्क्राइब करेंगे पॉपुलेशन को, ये सिचुएशन को, ठीक है, मजीद डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। It can answer what, where, when and how questions, but not why question। ये आपको what, where, when and how के आंसर तो दे सकती है, बट why का नहीं। why का मतलब हो गया कि आप बिल्कुल, why का मतलब हो गया आप बिल्कुल न्यू चीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है किस में आएगा, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ जाएगा।
Descriptive research is an appropriate choice when the researcher's aim is to identify characteristics, frequencies, trends, and categories. Descriptive research is usually defined as a type of quantitative research, though qualitative research can also be used for descriptive purpose. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपको वेरिएबल क्लियर है तो क्वांटिटेटिव अप्लाई होगी रिसर्च, अगर वेरिएबल्स क्लियर नहीं है तो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाई करेंगे। एक्सपेरिमेंटल causal research. Experimental are used to study causal relationship. You manipulate one or more independent variables and measures their effect on one or more dependent variables. Experimental design means creating a set of procedure to systematically test a hypothesis. देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आप क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे होते हैं, जिसमें आप वेरिएबल्स को देख रहे थे, जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देख रहे होते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या और कितना है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हैं, आप इसमें हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो है फिर आप आगे चलते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में इससे पहले हमारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। रिसर्च के क्या कहते हैं फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर में, सॉरी प्ले लिस्ट में। तो हाइपोथेसिस जैसे कि हमने बताया, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट बेस्ड जो है आपका assumption होता है। हाइपोथेसिस यानी आप अपना मफरूजा दे रहे हैं कि भाई मेरी नज़र में जो है इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपको कंफर्म है, 50% कंफर्मेशन है, 50% आपकी assumption है। ठीक है, 50% कंफर्म है, 50% अज्यूम कर रहे हैं कि भाई assumption है आपकी कि ये भी पॉसिबल है। ठीक है, 100% नहीं होगी वो चीज़। फर्स्ट, सेकंड जो है हाइपोथेसिस की टाइप्स है फिर हमारे पास, जो है आपका ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, वन टेल है, टू टेल, इसके इसको हमने डिवाइड किया। उसकी इसकी डिटेल भी हमने जो वीडियो अपलोड किए इससे पहले उसमें जो है हम दे चुके हैं। डेवलपिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। रिटर्न रिसर्च प्लान इंक्लूड्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट अगर आप प्रॉब्लम की बात करें तो आपको प्रॉब्लम कौन बताएगी कि आपकी कंपनी की प्रॉब्लम है, वो आपकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम बताएगी ये प्रॉब्लम है। उसी की बेस पे आपका अपना रिसर्च का ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करेंगे। फिर आप जो इन्फॉर्मेशन है, जो नीडेड इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको ये बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन नीडेड है, देन उसको आप कलेक्ट करेंगे बाद में। हाउ द रिजल्ट विल हेल्प मैनेजमेंट डिसीजन, के ये जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेगा और उसमें कितना बजट लगेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न रिसर्च प्लान इंक्लूड्स। ये रिसर्च रिटर्न रिसर्च प्लान है, उसमें तमाम चीज़ें आती हैं कि आप पहले से बता रहे कि रिटर्न फॉर्म में कि ये चीज़ें हो सकती है, प्रॉब्लम है, उस पर ये ऑब्जेक्टिव है, उस पर इंफॉर्मेशन नीडेड है। ठीक है, ये आपकी इतनी हेल्प करेगी, इस पर इतना बजट लगेगा। मार्केट रिसर्च में नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान में सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन द ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर हैविंग बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस। सेकेंडरी डेटा यानी वो डेटा जो कि पहले से कलेक्ट किया जा चुका है, जैसे कि हम बोलते हैं पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, जैसे कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है, और इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट है, IMF की, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है, और बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे कोई आपको डेटा अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आप जर्नल से कलेक्ट कर सकते हैं, किसी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से। ठीक है, वो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था, अब आपको नीड है तो आप भी उसको वहीं से कलेक्ट कर लेंगे। प्राइमरी डेटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फॉर द स्पेशल रिसर्च पर प्लान। प्राइमरी डेटा का मतलब हो गया ऐसा डेटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले वो डेटा कलेक्ट नहीं किया गया जो आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी आप खुद जाके उस डेटा की कलेक्शन करेंगे। ये होता है प्राइमरी डेटा, फर्स्ट टाइम कलेक्शन हुई है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एंड एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, अब रिसर्च अप्रोचेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Observational research involve gathering primary data by observing relevant people, actions and situations. Observational research का मतलब हो गया कि आप जो है आप प्राइमरी डेटा की कलेक्शन कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे आप एक जगह बैठ गए, वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि आप एक मार्केट चले गए, आप जो है चीज वैल्यू, चीज अब चलेगा, सुपर मार्ट चलेगा, किसी वहां पे एक जगह बैठ गए, और आपके जो रेलिवेंट पीपल हैं, अगर आप बच्चों पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, और बड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो रेलिवेंट पीपल को, उनके एक्शंस को, उनकी सिचुएशन को आप देखकर और जो है
रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर आप जो है अपना जो है डेटा की कलेक्शन उनकी ऑब्जर्वेशन बेस होगी, देन उसकी बेस पे आप कंक्लूजन और जो भी फाइंडिंग्स होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। नेक्स्ट, ethnographic research involves sending trained observer to watch and interact with consumer in their natural environment, ठीक है। एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या करेंगे कि आप जो है ऑब्जर्व भी करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद देन आप उनसे जाके डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई आपने ये जो एक्शन अभी परफॉर्म किया, ऐसा क्यों किया, आपने चीज उठा के दोबारा क्यों रख दी, आपने ये चीज क्यों ली, बल हद तक जैसे आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, आपने यही ब्रांड क्यों लिया, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। पहले आपने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, देन उसके बाद गए और आपने उससे क्वेश्चन भी कर लिए। थर्ड है आपका सर्वे रिसर्च is the most widely used method and is best for descriptive information, knowledge, attitudes, preferences and buying behavior। ये जो सर्वे मेथड है सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका मेथड है रिसर्च के अंदर, जिसमें आप जो है बेस्ट है फॉर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, और नॉलेज के लिए बेस्ट है एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस यानी कि तरजीहात, उनका बाइंग बिहेवियर, वो क्या सोच रहे हैं, तो वो तमाम चीजें आप सर्वे मेथड के जरिए, सर्वे रिसर्च के जरिए आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अच्छा, फ्लेक्सिबल मेथड है, इसमें बहुत सारे जो पीपल हैं वो जो है आंसर देना नहीं चाहते हैं, अनएबल टू और अनविलिंग टू आंसर, गिव मिसलीडिंग और प्लीजिंग आंसर, बहुत से लोग ऐसा आंसर देते हैं जो कि आपको मिसलीडिंग होती है, सही आंसर नहीं देते। प्राइवेसी कंसर्न होता है, किसी को बोलते नहीं, हम भी बताना चाहते हैं प्राइवेसी है हमारी, ठीक है। तो ये आप सर्वे मेथड रिसर्च के अंदर आप इस तरह डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फोकस ग्रुप, 6 to 10 पीपल विद ट्रेन मॉडरेटर्स। आप जो है एक ट्रेन जो है मॉडरेटर होता है उसके साथ जो आप 6 से 10 यानी 6 to 10 पीपल आप उनके साथ बिठाते हैं, और फिर जो है उसको फोकस ग्रुप करता है, वो एक एक चीज उनको बताता है, दिखाता है, और उसको डायरेक्ट जो है उससे उसका उसकी जो कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन होता है, उनसे पूछता है, क्वेश्चन आंसर करता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए कि आप 6 to 10 पीपल का बुला रहे हैं, एक जगह बिठा लें, तो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो बुलाना बिठा लें एक जगह, टाइम उसमें कंज्यूम होती है, टाइम कंज्यूम हो रहा है कि आप एक जगह 6 लोगों से बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है। फिर ये 10 लोगों से अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है तो डिफिकल्ट टू जर्नलाइज फ्रॉम स्मॉल ग्रुप, फिर 10 का डेटा आप जर्नलाइज कैसे कर लेंगे, डेटा आपने 10 से लिया उसको जर्नलाइज कैसे कर लेंगे कि ऐसा होता है, कैसे पॉसिबल है। फिर कंज्यूमर नॉट ऑलवेज ओपन एंड ऑनेस्ट, कभी कभी वो बात ही नहीं करते, खुलते नहीं है, वो उसके अलावा ऑनेस्ट नहीं होते, वो बोलते हैं छोड़ो बस बात घुमा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है जो जो इंटरव्यू हो रहा होता है, इसमें रूम के अंदर एक मिरर लगा होता है, ये शीशा लगा होता है, पीछे से कुछ लोग उसको ये कैमरे लगे होते हैं, उसके जरिए से उनको वॉच किया जाता है कि जो ड्यूरिंग कम्युनिकेशन और क्वेश्चन आंसर उनका बिहेवियर क्या है, किस तरह से आंसर, वो चीज भी ऑब्जर्व की जाती है। रिसर्च, मार्केट रिसर्च, कॉन्टैक्ट मेथड की अगर बात करें, किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप किसी कस्टमर से, ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च होती है, इसके अलावा इंटरनेट सर्वे के जरिए, ऑनलाइन पैनल्स होते हैं, ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्लिक स्ट्रीम डेटा होते हैं, ऑनलाइन फोकस ग्रुप होते हैं, यानी ऑनलाइन के जरिए, इंटरनेट के जरिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन रिसर्च में हमारे पास उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि लो कॉस्ट है, तो आपकी कॉस्ट नहीं लग रही है, आप जा नहीं रहे, आप जाके बात नहीं कर रहे, आप घर बैठे में आपने ऑनलाइन ही क्वेश्चन आंसर कर लिए। स्पीडी होता है, टाइम स्पीड में होता है, मिनट के अंदर काम हो जाता है, आपने 6 मिनट के अंदर ही तो सर्वे अपना फिलअप करवा लिया, यानी उनसे क्वेश्चन आंसर कर लिए। हाई रिस्पॉन्स रेट होता है, अगर सामने बैठा है, आपको वीडियो कॉल है आपकी, तो वीडियो कॉल के जरिए आपने क्वेश्चन किया और वहीं से आंसर आ गए, तो वो आंसर भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। गुड फॉर हार्ड टू रीच ग्रुप, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जहां आपके पहुंचना मुश्किल होता है, कोई मैनेजर है, कोई कोई जो है जीएम है कंपनी का, जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर है, तो वहाँ पहुंचना अगर मुश्किल है तो आपने उससे ऑनलाइन ही क्वेश्चंस कर लिए, उसने 5 मिनट आपको 10 मिनट दे दिए, इस तरह काम होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट एक्सेस, पहले तो ये कि इसमें इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, फिर ये कि नॉट श्योर हु इज आंसरिंग, और कभी कभी ये भी क्लियर नहीं होता अगर आप वॉइस कॉल पे बात करें कि आंसर कौन दे, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। Sampling plan, sample is a segment of population selected for marketing research to represent the population as a whole. Sample is a part or subset of the population. पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जब आप देखते हैं कि आप जो डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, यानी आप कराची से डेटा कलेक्ट करेंगे तो कराची की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो आप ये सैम्पलिंग कर ली, आपने कराची को डिवाइड कर दिया ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सेंटर, इस तरह डिवाइड कर दिया, और वहां से आपने समझे 100 लोगों के, यानी 100 रिस्पॉन्डेंट जो है वहां से उठा लिया आपने, 100 ईस्ट से, 100 वेस्ट से, 100 साउथ से, फिर 100 आपने रिस्पॉन्डेंट लिए नॉर्थ से, 100 सेंटर से, यानी आपको 500 जो रिस्पॉन्डेंट से कराची से मुख्तलिफ एरिया से आते हैं, ठीक है। तो जब आपको लगे कि पॉपुलेशन बहुत
बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन, तो आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग कर लेते हैं और जो है सैम्पलिंग के जरिए डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, हु इज टू बी सर्वे, सैंपल में किया जाता है कि आप किसको किसको सर्वे करने जा रहे हैं, किससे डेटा कलेक्ट करेंगे। हाउ मेनी पीपल शुड बी सर्वे, आप कितने लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन किससे करेंगे, कितने लोगों से करेंगे। हाउ शुड द पीपल बी चूजन, और उसको कैसे चूज करेंगे। सैम्पलिंग में आपको, जैसे कि हम आगे एक वीडियो में अपलोड की हुई है रिसर्च के प्लेलिस्ट में, आप देख लेंगे, मिल जाएगी आपको, कि उसमें सैम्पलिंग के मेथड है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। फिर उसके अंदर भी रैंडम है, क्लस्टर है, और क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड है, कोटा सिस्टम है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ उसकी क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन है। कुछ जो है रैंडम सैम्पलिंग में, सॉरी, कुछ जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो उधर से आप उसको क्लियर कर। क्वेश्चन ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्या कहते हैं आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, कि क्वेश्चन ईयर के जरिए आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन ईयर जो है वो एडमिनिस्ट्रेट इन पर्सन बाय फोन और ऑनलाइन भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्वेश्चन ईयर जब आप बनाने जा रहे हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, यानी अपने रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन ईयर बना रहे हैं, सबसे पहली चीज है वो सिंपल होना चाहिए, उसमें सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो कि इजीली सामने वाला उसको समझे, उसकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। यानी रिसर्च में डेटा कलेक्शन का जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, मोस्ट कॉमन टूल है क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ईयर, क्वेश्चन इसके टाइप में फर्स्ट है लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन ईयर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस करें, जैसे कि लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चंस के अंदर ही क्या कहते हैं हिडन होता है, उसके अंदर आंसर होता है, क्वेश्चंस के अंदर ही उसका आंसर होता है, तो लीडिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो ये रिसर्च के अंदर इनको अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लिकट क्वेश्चन लिकट स्केल कहलाता है। लिकट स्केल क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा स्केल या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन ईयर के अंदर, जिसमें आप जो है कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे कि स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 5 लिकट स्केल होते हैं, 10 लिकट स्केल होते हैं, कि अगर आप क्या आप इस चीज को सही समझते हैं, क्या आप उसके लिए एग्री हैं, स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, न्यूट्रल है, तो वो कहलाता है लिकट स्केल क्वेश्चन। फिर होता है डाइकोटोमस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको चॉइस यस और नो की होती है, बस या तो यस करें या नो करें। नेक्स्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस होती है, 1 2 3 4 5 3 4 5 चॉइसेस होती है, उसमें आपने कोई एक चॉइस भी चूज कर। अच्छा, क्वेश्चन ईयर में आपकी फिफ्थ इसके होता है स्केलिंग क्वेश्चन। स्केलिंग क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको रैंक दी जाती है, कि भी आपके मुताबिक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स है, जो भी आपकी रैंक देने तो उसमें रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन। अच्छा, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ये क्वेश्चन है, उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन इंक्लूड ऑल पॉसिबल आंसर एंड सब्जेक्ट्स मेक चॉइसेस अमंग देम, ठीक है। उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन में उसका जो एंड होता है वो क्लोज होता है, यानी आपको आंसर दिए जाते हैं, आपने उसमें से चॉइस करने होती है कि भाई ये आंसर है, क्लोज एंड, ठीक है। प्रोवाइड आंसर दैट आर इजियर टू इंटरप्रेट, उसमें आंसर गिवन है, आपने उसमें चूज कर लिया, ठीक है। तो आपने उसमें से चूज कर लिया, ये कहलाते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी इसका एंड क्लोज होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन यार अलाउ रिस्पोंडेंट टू आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, यूजफुल इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ज्यादातर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है ये, और उसका एंड जो होता है ओपन होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिचुएशन, इस तरह करके होता है। तो उसमें आप जो है गिवन क्वेश्चन आंसर गिवन नहीं होते, आपने खुद बताना होता है, अपनी ओन वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। मार्केटिंग रिसर्च में इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान, इम्प्लीमेंट जब आप उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन उसको प्रोसेस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, फाइंडिंग सी, और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालेंगे, और जो कंक्लूजन आएगा उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM consists of sophisticated software and analytical tools that integrate customer information from all sources, analyze it in depth, and apply the result to build stronger customer relationships. CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, या फिर उसको एनालिटिकल टूल्स कह लें, ठीक है। एक ऐसा टूल है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम कस्टमर से ली हुई इंफॉर्मेशन को, जो आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उसको इंटीग्रेट करता है
बहुत डेप्थ में उसको स्टडी करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद उसको क्या करता है, अप्लाई द रिजल्ट, और उसके बाद रिजल्ट को अप्लाई कर रहा होता है, रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, ताकि उसके बेसिस पे आप जो है एक अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। ठीक है, तो एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस होता है, देन उसके बेसिस पर रिजल्ट की कंक्लूजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ चैप्टर भी एंड हो गया। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।